सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाएगी। यह बात लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने शहर के बादली रोड स्थित प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पार्टी की नीतियों से मौजूद लोगों को अवगत कराते हुए संगठन एवं पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। बहादुरगढ़ पहुंचे राजकुमार सैनी का एडवोकेट मुकेश सैनी सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन भी किया। कर्ताओं ने राजकुमार सैनी जिंदाबाद, लोकतंत्र पार्टी सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने भाजपा के राज में देश व हरियाणा प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था पर रोष जताते हुए कहा कि आए दिन दलित व कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही है। बात चाहे हाथरस की, चाहे हरियाणा के जुलाना की, सभी जगह पिछड़ा वर्ग, दलित समाज व कमजोर वर्ग का शोषण किया जा रहा है, तो कहीं उनकी हत्याएं हो रही है और भाजपा सरकार व अधिकारी कोई कार्रवाई करने की बजाय मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय दलित, बहुजन समाज से कमजोर वर्ग को झूठे सपने दिखाकर गुमराह कर लेती है और उनकी वह वोट की बदौलत सत्ता हथियाकर सबका साथ सबका विकास करने की बजाय खुद का विकास करती है और कमजोर वर्ग, दलित, बहुजन समाज पर अत्याचार करने की सभी सीमाएं लांघने का काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महंगाई की मार से आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के बढ़ते दामों की कड़ी निंदा की। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने बहादुरगढ़ के लाइन पार में 10 वर्षीय मनीष उर्फ गोलू की हुई हत्या पर दुख प्रकट करते हुए मनीष के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग भी सरकार से की है। सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, विकास, कृषि हित, सुविधाओं की बात करने की बजाय हिंदू मुस्लिम का राग छेड़कर जनता का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी उस गुब्बारे की तरह है जिसमें फिलहाल हवा भरी हुई है और सबको लगता है कि वह बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, मगर हकीकत तो यह है कि कभी भी आम आदमी पार्टी रूपी इस गुब्बारे की हवा निकल सकती है। देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी उन मजलूमों, कमजोरों की आवाज है जो बेजुबान है। ये बेजुबान है लेकिन जरूरत से ज्यादा सतर्क और स्वार्थी हैं, ये बह जाते हैं। लेकिन हम बाबा साहब की तरह, काशी राम जी की तरह, महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह इन लोगों को अवेयर करा के इनके हकों तक पहुंचाना का हमारा जिम्मा है। भले हम इंडिविजुअल तौर पर पूरे प्रदेश की सभी सीटों को ना लड़ करके, जैसे अब 3 पार्टियां, कांग्रेस को भी आप कमजोर ना मानो, क्योंकि भाई हुड्डा का समाज राजनीतिक समाज है और वो तो चीफ मिनिस्टर की दौड़ लगाता है, वो MP MLA की दौड़ लगाता नहीं। और बीजेपी के पास आता पैसा है और आप पार्टी का काम वो है कि 9 दिन की भूतड़ी और अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारा है। तो जो इस तरह से जो है ना, वो लोग उधर भी भाग रहे हैं। अगर 1 क्विंटल वजन 33 किलो में बंट गया तो जिधर राजकुमार सैनी का 1 किलो वजन रख दिया गया, उधर ही सत्ता हासिल होगी, उधर ही जीत होगी। आप पार्टी को लेकर के अभी मेरे से कुछ भाई सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई, सारे राजनीतिक दल ऊपरले लोगों के ही है। हमारे लोग टिकट की दौड़ सर पे पैर रख करके दौड़ लगाते हैं। बिना नाविक के किश्तियां बिनी पानी से बही जा रही हैं। ये भी कोई पूछने वाला नहीं है कि जी बहुत जी नीतियों से प्रभावित होकर के हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
भाई बाकी ये 4 स्टेटों में वो नीतियां कहाँ चली गई आप पार्टी की जो पंजाब में थी। अरे पंजाब में सरकार के खिलाफ, कालियों और बीजेपी के खिलाफ एक विद्रोह था, फतवा एक किस्म से जारी किया गया था और कांग्रेस के अंतर्कला ने वहाँ पर एससी चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसको एससी या बीसी को चीफ मिनिस्ट्री के तौर पर, नेता के तौर पर, जब एससी बीसी के ही लोग वोट नहीं देते तो दूसरे क्यों देंगे। इसलिए लोगों ने, सभी ने सोचा कि भाई कांग्रेस को भी नहीं देनी, कालियों और बीजेपी को भी नहीं देनी, तो क्यों ना आप पार्टी को दे दी जाए। और आप पार्टी को हवा इतनी उसके अंदर मतलब गुब्बारे की तरह भर चुकी है कि भाई कई बार जो है ना बेमौसमा गुब्बारा जो है ना गर्मी के अंदर अपना तापमान बढ़ा करके अपने आप टाइम से पहले फूट जाता है। व्यवस्था ठीक करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बाबा साहब की फोटो लेकर के घूम रहे हैं आप पार्टी वाले, लेकिन जब राज्यसभा सांसद की सीटें दी जाने की बात है तब बाबा साहब का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा। फोटो किस लिए आप लेकर घूम रहे हैं? नौटंकी। सैनी साहब, आपकी भी काफी चर्चाएं थी कि आप आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ गठबंधन हो रहा है क्या? मैं तो वैसे ही आम आदमी हूँ और आम आदमी की बात करता हूँ। मैं एक उस आम आदमी को कैसे मान लूँ आम आदमी जो राज्यसभा के लोग तो भेजता अपने और बात करता है आम आदमी। ये नौटंकी इस देश में पहले भरी नहीं चल रही, लेकिन ये भोले समाज को समझाने के लिए लोगों ने हर हथकंडा बना रखा। किसी को फोटो, किसी को पूजा, किसी को पाठ, किसी को राम, किसी को श्याम, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, जैसे भी ये शिकंजे में आए। लेकिन अभी तक ये 85% लोग ये समझ नहीं पाए कि हमारा राज होगा तो हमारे हितों के साथ खिलवाड़ कब रुकेगा। ये हर रोज नौटंकी करते हैं सारे जो हमारे कमजोर तबके के लोग हैं। जब वोट डालनी है तब इनको हम याद नहीं आते, जब इनके कहीं जूते पड़ जाते हैं फिर ये दौड़े दौड़े आते हैं। तो जिस प्रकार से बाबा साहब को देखिए किसके खिलाफ जाता है, मुसलमान। अरे मुसलमानों के जितने सीपे सलार थे, आपने 1000 साल 1040 साल मुसलमानों ने राज करा, तब आपने विद्रोह क्यों नहीं करा? अगर मुसलमानों के खिलाफ बगावत थी, बगावत है, मुसलमान पूरे हैं, 1000 साल 40 साल मुसलमान राज करता है देश पर, तब आपने बगावत नहीं की। तब आप उनके सीपे सलार औहदेदार नवरत्नों में शामिल रहे, चाहे वो अकबर का टाइम रहा, चाहे वो जहांगीर का रहा, चाहे वो किसी शेरशाह सूरी का रहा, तब आप सारे वजीर थे। उसके बाद जब अंग्रेजों ने SC-BC के लोगों को प्रतिनिधि सभा में, संविधान सभा में भेजने का प्रयास किया और साइमन कमीशन यहाँ वास्तविक स्थिति को जांचने के लिए भेजा, तभी लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सब विद्रोह करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक, अब हमारे को बांटने के लिए आए हैं। बदकिस्मती देखिए, इसको बांटने का नाम दे रहे हैं जब हमारे अधिकारों के लिए कोई सरकार ने, अंग्रेजों ने यहाँ भेजा। हमें तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो भी बाबा साहब की अपील के ऊपर अंग्रेजों ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। लोग उसको सतयुग कहते हैं, आज कलयुग की बात करते हैं। कलयुग है भाई, आज हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप संपत्ति रख सकते हैं, किसी वर्ग में भी शादी कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, सरकार पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको लोग कलयुग करे। सतयुग क्या था? जब हम पढ़ लिख नहीं सकते थे, संपत्ति नहीं रख सकते थे, और हमारे लोग जो है ना अपनी बहन बेटी की शादी करने के बाद जो है ना बहू को घर सीधा ले जा सकते, तो उसे 4 दिन तक किसी के शुद्धिकरण के लिए भेजा जाता जहां उसका शारीरिक शोषण होता था। वो सतयुग, उसको सतयुग की कामना ये बैकवर्ड समाज करता है, और जो इनका सतयुग है उसे कलयुग बताता है। कैसे इस समाज का कल्याण कैसे होगा? लोग हमारे से शक्ति लेकर के शेर बन गए और ये भेड़ बकरी बन गए।
अब लाखों भेड़ें एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। जो सामने आएगा वही मारा जाएगा। जो इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाएगा उसी को रातों रात उठा करके झुलाना से नागर को भी साथ में उठा लेंगे। और भी ये बोलती बंद करो इनकी, ताकि जो है ना, ताकि इनको डरा धमका करके शव का संस्कार हो जाए और फिर तो पूछने वाला न रहे। देश के अंदर महंगाई का कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी का कोई चर्चा नहीं, हिंदू मुसलमान का चर्चा है। जबकि मुसलमानों के पास कोई यूनिवर्सिटियों में, जुडिशरी के अंदर, मिलिट्री के अंदर या कहीं भी वो लोग हमारे इस दलित समाज के 85% लोगों का हक नहीं मारे हुए। उनके हक भी मारे गए और हमारे मारे गए। जिन लोगों ने मार रखे हैं वो भी मालूम है। देश के अंदर न्याय व्यवस्था की अगर बात करेंगे, देश में 600 के करीब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। मात्र 18 जज हैं निम्न तबके से, SC, BC, ST, माइनॉरिटी सारे मिला करके 3%। यही हिसाब यूनिवर्सिटियों का भी है, वहाँ भी सिर्फ 5%। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर OBC के 0 और SC, ST मिला करके 5%। और बाकी जनरल कैटेगरी 95%। और सबका साथ, सबका विकास का नाश करने पे लगे हुए हैं, भाषण पे भाषण। मैं इतना ही कहूँगा, न्याय व्यवस्था के लिए अभी जो नागर यहाँ पर जुलाना के अंदर एक लड़के पप्पी की पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके हत्या कर दी। इसी प्रकार से एक बार पीछे जमुनानगर में रमन वाल्मीकि करी थी, उसके भाई को कल गोली मार दी। और यहाँ पर भी 8 साल के बच्चे की जला करके हत्या करने का प्रयास हुआ। और ऐसे ही अनेकों कांड हर रोज होते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए दलित और पिछड़ा समाज आज भी मूक दर्शक बनकर के लोगों के हाथों में शक्ति देता है और फिर अपने आप को असहाय महसूस करता है। मेरा आपके माध्यम से इन भाइयों से अपील है कि अपनी शक्ति को पहचानें, इकट्ठे होकर के राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। और न्याय इंसाफ मांगने से नहीं मिलते, रोजगार मांगने से नहीं मिलते, इनके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। आज लड़ें या 75 साल हो चुके हैं, 75 साल बाद लड़ना। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष करने की बजाय ये वोट वाले दिन 500-400 रुपये की एक नोट की और या एक बोतल की उम्मीद लेकर के अपने बच्चों को इसी तरह मरवाने के लिए ये प्लेटफार्म तैयार कर देते हैं। सर, सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही? क्या लग रहा है? देखिए, सरकार को भी अब लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनावों के अंदर जो है ना, इनका सुपड़ा साफ हो जाए और भविष्य की 2024 की रणनीति इनकी खराब ना हो जाए। क्योंकि इन लोगों ने तो हिंदू मुसलमान के अंदर बांट करके सिर्फ इस देश को महंगाई, जो कभी 10 पैसे की महंगाई के ऊपर बीजेपी सर पे आसमान उठा लेती थी, आज पेट्रोल और डीजल 100 के ऊपर चल जाने, पेट्रोल ऊपर चला गया और डीजल उसके साथ है। तो इसका कोई चर्चा नहीं है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि सरकार जो अपने आप में जो इन मुद्दों को लेकर के खड़ी है, वो राष्ट्रवाद पढ़ाया जा रहा है। देश के अंदर जो किसान और मजदूर है वो आत्महत्याएं पहले भी कर रहा था, आज उससे भी ज़्यादा कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार को उन लोगों को जो आश्वासन दिए थे, जिन लोगों के साथ सत्ता जीती, उन लोगों के हित के कार्य कर दें तो भविष्य में हमारे राष्ट्र का निर्माण तभी दिखेगा। ठीक है।